नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आज वसंत पंचमी का दिन है और इस दिन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमें देने के लिए आज मौजूद हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर के अंगसेवी आचार्य भूपेश जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और BS TV के इस परिवार में। तो सवालों का जो सिलसिला है हम इसी के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो और विशेष सवाल वो ये है कि बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है, साथ ही इससे जुड़ी अगर कोई भी कथा है, पौराणिक कथा है, तो आप बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो BS TV ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो भी BS TV के दर्शनार्थी हैं उनको बसंत पंचमी की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, और उनके जीवन में ऐसे रंग बिरंगे जीवन में दिन आते रहें। आपने कहा कि भारतीय संस्कृति में नित्य जो है प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन भारतवर्ष में कोई उत्सव ना हो, इतना बड़ा भारतवर्ष में है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी जो है वो माँ सरस्वती के लिए समर्पित है, क्योंकि उस दिन उनका आविर्भाव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। और इसी दिन जो है कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण के अंग से 5 देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उसमें हैं राधा हैं, पद्मा है, सावित्री हैं, दुर्गा और सरस्वती जी हैं। तो सरस्वती जी जो है वो जैसे 3 देवियां हैं अपनी, उसमें सत्व गुण है, रजगुण है और तामस गुण है। तो इन गुणों में जो है सरस्वती जी का जो गुण है वो सात्विक गुण है। विद्या बुद्धि के अधिष्ठात्री हैं, विद्या बुद्धि वाणी को देने वाली हैं, माँ सरस्वती हैं। तो इसलिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इस दिन की आराधना से आदमी को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, और एक और चीज इस बार हो रही है कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को कोई लोग मना रहे हैं और कई लोग 3 फरवरी को भी मना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी आप एक बार स्पष्ट करिए हमारे दर्शकों को किस दिन मनाना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र का मत है कि जिस दिन मध्याह्न व्यापनी यानी दोपहर काल में अगर पंचमी है तो उस दिन विशेष रूप से मनाई जाए। लेकिन कई संप्रदायों में जो है इसमें उदया तिथि को भी माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय पे यदि थोड़े से भी काल तक 2 घटी के लिए, 1 घटी के लिए भी यदि पंचमी है तो उस दिन पूरे दिन बसंत पंचमी मानी जाएगी। इसीलिए जो है बसंत पंचमी सोमवार को भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। यानी कि 2 तारीख को भी बसंत पंचमी मनाई जा सकती है, साथ ही 3 तारीख को भी मनाना गलत नहीं होगा। इसी के साथ अब हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, एक बसंत पंचमी से जुड़ी विशेष बात है जो कि हम भी उसे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एक तरह से, कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। तो इसका क्या कारण है? देखिए कि सृष्टि में आप कल्पना कीजिए कि रंग विहीन यदि सृष्टि हो तो कैसा लगेगा, और हर रंग का विशेष अपना महत्व होता है। तो पीला रंग जो है वो नवीन ऊर्जा संचार का जो है माध्यम है और प्रतीक है, क्योंकि इस दिन जो है सारी प्रकृति में सरसों का जो फूल आपने देखा है वो बसंती कलर का वो खिलता है। तो पूरी सृष्टि में जो है वो एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जो है हम भी अपने जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार उस प्रकृति से शिक्षा लेकर के अपने अंदर लें। इसलिए जो है ये बसंत पंचमी का त्यौहार उत्सव मनाया जाता है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी, इसी के साथ अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, जो अपने घर परिवार के साथ में रहते हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए बसंत पंचमी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो कैसे इस पर्व को मना सकते हैं? देखिए क्या है कि सरस्वती जी, माँ सरस्वती की आराधना तो अनादिकाल से चली आ रही है भारतवर्ष में। जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी तो उस समय पे श्रीमन नारायण ने उनको एक अष्टाक्षर मंत्र दिया था, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा जी। इस मंत्र को यदि आज भी कोई व्यक्ति 4 लाख संख्या में जप करता है तो उसको सरस्वती सिद्ध होती हैं। और उसी जप के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। उनको कवित्व शक्ति प्रदान उनको हुई थी, प्राप्त हुई थी। तो आज भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे आराधना करता है तो उसको वही शक्ति प्राप्त हो सकती है, उतनी ही उसमें
शक्ति आ सकती है, ज्ञान आ सकता है। और रही बात हम आज कैसे उसको बसंत पंचमी के दिन आराधना सरस्वती जी की करें, तो उसके लिए यह है कि आप एक दिन पूर्व से रात्रि से संयम को धारण करेंगे जी। और प्रातः काल सवेरे उठ करके अपनी दंत धावन आदि नित्य क्रिया से शौच से फ्री होने के पश्चात, और सर्वप्रथम यदि आपके यहाँ कुल पुरोहित हैं या कोई ब्राह्मण आपको मिल जाता है सहज, तो आप उनको बुला करके और पंचोपचार अपना पंचांग पीठ का पूजन करें और सरस्वती माता का आवाहन आदि 16 उपचार पूजन करने के पश्चात, और इस मंत्र का अपन जप कर सकते हैं, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। क्योंकि कलयुग में वैसे भी नाम जप की महिमा है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वित्त शुद्धि धन शुद्धि नहीं है, इसलिए नाम जप जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी कि आपने एक तो बहुत बड़ी बात कह दी है ये कि यदि आप इस मंत्र का, जो भी आचार्य जी ने बताया, इस मंत्र का यदि आप आज जाप करते हैं तो आपको माँ सरस्वती सिद्ध हो जाएंगी, यानी कि एक तरह से उनकी कृपा आज आपके ऊपर बिल्कुल बनी रहेगी। तो इस मंत्र का बिल्कुल आज आप जाप कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी, आज के दिन जो है सरस्वती की, माँ सरस्वती की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन को वाद्य जो यंत्र है या फिर जो संगीत है उससे भी जोड़ा जाता है, तो इसका क्या कारण है? माँ सरस्वती विद्या, वाणी, बुद्धि सबकी प्रदाता हैं, देने वाली हैं, और उनके हाथ में भी वीणा है, उसका प्रतीक है कि माँ सरस्वती जो है संगीतज्ञ तो हैं ही हैं, और जो उनकी आराधना संगीत शिक्षा के लिए करता है विशेष रूप से, उसको विशेष आशीर्वाद देती हैं, और उसको जो समय लगना है उससे आधे समय वो संगीत और वाद्य यंत्रों की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। अब पंडित जी, यदि सरस्वती जी की आज पूजा की जाती है, लेकिन ये जो त्योहार है बाकी त्योहारों से किस तरह से ये विशेष है? क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा सभी लोग जो हैं अलग ही उल्लास में रहते हैं, ऋतु का भी एक तरह से परिवर्तन का ये समय रहता है, तो कैसे ये दूसरे त्योहारों से इसको बिल्कुल भिन्न बनाता है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि भारतवर्ष में तो नित्य त्योहार उत्सव रहते हैं, हर त्योहार का अपना विशेष महत्व है। जैसे दीपावली पे आप लक्ष्मी जी की आराधना करके लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं जी। मेरे हिसाब से क्या होता है कि हमें सर्वप्रथम अपनी जो है बुद्धि सात्विक रखना चाहिए, और उस बुद्धि को सात्विक रखने में सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद रहता है। और यदि सद्बुद्धि रहेगी तो आप जीवन भर हमेशा अच्छी ऊर्जा के साथ में जीवन जिएंगे और सत्कर्मों में लगे रहेंगे। इसलिए बाकी सब आराधनाओं से प्रति व्यक्ति जो है इहलोक और परलोक दो जीवन जीता है, और दोनों जगह के धन को कमाता है। माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता इस संसार के जीवन यापन के लिए जो धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती जो हम यहाँ से जाने के पश्चात परलौकिक जीवन जिएंगे, जो हमारी यात्रा रहेगी, उसके लिए जो धन कमाना है वो किस तरीके से कमाना है वो बुद्धि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती हैं। उसका हमें जप तप ध्यान अनुष्ठान ये सब करने के पश्चात उस धन की हमें प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये बाकी सब उत्सवों से, व्रतों से ये भिन्न है। जी बिल्कुल। इसी के साथ में अगला प्रश्न ये उठ जाता है इसी उत्तर के साथ में कि बाकी सभी जो देवी देवता हैं, इतने सारे हमारे धर्म में देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, लेकिन सभी के जो पूजा है, व्रत है, सभी का वर्णन हमें मिल जाता है बड़ी आसानी से, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान श्री कृष्ण हो, किशोरी जी हो, लेकिन माँ सरस्वती की जो पूजा है उसका विवरण हमें बहुत कम मिलता है। तो ऐसे आप कुछ चालीसा भी होते हैं, शायद कोई से पुराण भी होते होंगे, या ऐसी कोई विधियां होती होंगी जिनसे माँ सरस्वती की उपासना लोग कर सकते हैं, तो ऐसी विधि आप बताइए। बिल्कुल। क्या है कि एक होता है विश्व विजय सरस्वती कवच जी, जो सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने जब रासोत्सव हो रहा था तो रास मंडल में ब्रह्मा जी को दिया था जी। और उसी स्तोत्र को ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु ऋषि को दिया है। वो आज भी यदि व्यक्ति उसको केवल धारण करता है भोजपत्र पर लिख करके, तो आज भी वो विश्व को विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अपन जो है दुर्गा सप्तशती में भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में आराधना हुई है, तो माँ सरस्वती की आराधना की कई जगह हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि किस तरह से माँ सरस्वती की हम उपासना कर सकते हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि यदि हम उस भोजपत्र
जिसे हम धारण करते हैं तो माँ सरस्वती हमसे काफी ज्यादा प्रसन्न हो सकती हैं, उनकी कृपा जो है वो सभी के ऊपर बरस सकती है। अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे कि जो सभी लोग हैं, गृहस्थ जीवन के लोग हैं, वो सभी लोग इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आज के दिन वो कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो आज कर सकते हैं और वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सफल होंगे? देखिए, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्धा होते हैं। इसमें किसी विशेष ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें विवाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है, विद्यारंभ। आज विशेष रूप से तो अक्षरारंभ, जो नया बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है या 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था का होता है, यदि आज के दिन उसका अक्षर आरंभ किया जाए तो माँ सरस्वती की कृपा उसके ऊपर रहती है और वो बहुत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसी के साथ एक और ये प्रश्न उठ जाता है कि आज के दिन आपने अभी जिस तरह से बताया कि जो छोटे बालक रहते हैं उनकी विद्या का आज से ही प्रारंभ होता है, तो ऐसी कोई विधि या फिर ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज उन अभिभावकों को या फिर उनके माता पिताओं को आज ध्यान रखनी चाहिए, वो भी आप बिल्कुल बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जैसे मैंने बताया, तो हम किसी भी शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले यदि माँ सरस्वती की आराधना और आशीर्वाद उनका प्राप्त हमें हो तो हमारा वो असफल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना तो विशेष रूप से करना ही चाहिए जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। जी, और आचार्य जी एक और बात है जो हमने अपने परिवार में बड़ी लोगों से सुनी है कि बच्चों के आज जिह्वा पर कुछ ओम अक्षर या इस तरह की चीजें आज करी जाती हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या है कि कंठस्थ करने के लिए माँ सरस्वती अपनी बुद्धि, कहते हैं कि बुद्धि की देवी है, वाणी की देवी है, तो जिह्वा से ही वाणी निकलती है और बुद्धि उसकी स्थिर हो, उसमें जो भी वो पढ़े उसको स्मरण शक्ति माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो, इसलिए उसकी जिह्वा पर केसर से दूध में, कच्चे दूध में घिस करके और अपना कोई भी मंत्र है, श्रीम लिख सकते हैं, या फिर वही जो मैंने मंत्र पहले बताया, श्रीम ह्रीम श्रीम सरस्वती स्वाहा, ये मंत्र भी लिख सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वैसा कर सकते हैं। इससे जो है बुद्धि का विकास होता है बच्चे का। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि शायद ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी तक बोलना नहीं जानते हैं, उनसे जुड़ी भी आज कुछ चीजें की जाती हैं। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो बिल्कुल। हाँ, वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है और वाणी, जैसे कई बच्चा लेट बोलता है तो माँ सरस्वती की कृपा से वो शीघ्र बोलने का उसको आशीर्वाद माँ सरस्वती देती हैं और अच्छा बोलने के आशीर्वाद देती हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। बिल्कुल। इसी के साथ में पंडित जी एक बड़ी ही हमने अपने परिवार में भी बचपन से ये बात सुनी है कि पूरे 24 घंटे जो हमारे रहते हैं, 8 पहर में एक बार माँ सरस्वती सभी के जिह्वा पर बैठती हैं और इसलिए कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए। तो इस पर आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से ये है, अपने भारतीय सनातन संस्कृति में ये सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं और कहा भी जाता है कि वास्तु और अपना माँ सरस्वती, ये वास्तु तो पूरे 24 घंटा आपके साथ रहता है। आप जैसे विचार रखते हैं, आप जो वाणी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाती है। और माँ सरस्वती भी कहते हैं कुछ क्षण के लिए आती हैं और उस समय पर बोला जाता है, ये तो सभी में प्रचलन है, सभी को ज्ञात है। तो इसलिए हमेशा इसका कारण भी यही है कि हम शुभ बोलें, शुभ सोचें और सबका हित करने वाला ही काम करें और हित की ही जहाँ अपन को आराधना करना चाहिए। हित मतलब किसी सामने वाले का जहाँ पर हित हो, मंगल हो और अपना स्वयं का भी मंगल हो। जी आचार्य जी, अभी आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ में अभी आपने जो शब्द का प्रयोग किया हित, जहाँ हित की उपासना होती है वही उसी उपासना से जुड़े एक बहुत ही प्रचलित जो आज के समय पे संत हैं, बहुत ही जो कि आज के समय पे किशोरी जी का, श्री राधा रानी का जो नाम का प्रचार कर रहे हैं, जिनसे जुड़े तमाम लोग आज उनको देखने के लिए और सुनने के लिए बिल्कुल ललायित रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के प्रसिद्ध संत और श्री गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज की। तो उनसे आज काफी ज्यादा युवा जुड़ भी रहा है।
वसंत पंचमी का जो दिन है वो भी पीले रंग से जुड़ा हुआ है और महाराज जी जो हैं वो भी हमेशा पीत वस्त्र जो धारण करे रहते हैं, पीले रंग के वस्त्र, उनका परिकर भी पीले रंग के ही वस्त्रों को धारण करे रहता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप भी किशोरी जी के ही उनकी ही अंग सेवक हैं और उनसे ही जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती होंगी। तो एक बार दर्शकों को इसका कारण बताइए। जी, आपने जिनका नाम लिया बड़े ही रसिक संत हैं, वृंदावन की अमूल्य निधि हैं वो जी। और मुझे भी एक बार उनका दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। अद्भुत संत हैं। देखिए, श्रीधाम वृंदावन में कहते हैं कि सदा बसंत रहते वृंदावन। वहाँ पर जो है सदा ही, कभी ऐसा है, वहाँ की सब सृष्टि में तो षड ऋतुएँ जो है आएंगी जाएंगी, लेकिन वृंदावन में हमेशा जो रहती है बसंत ऋतु रहती है। और वसंत ऋतु का एक जो कलर है, रंग है, वो बसंती है, क्योंकि इन दिनों में जैसे सरसों फूलती है तो सरसों का रंग जो है बसंती होता है। तो बाबा का भी जो अंग वस्त्र है वो बसंती कलर का ही है। उसका प्रतीक ये है कि हम बाबा या हम जो है, वैसे तो सारी सृष्टि ही सखी भाव से रहती है, लेकिन बाबा का विशेष रूप से है कि सखी भाव से वो रहते हैं। तो सखी भाव में जब प्रिया प्रीतम का प्रेम जो है वो हमेशा वहाँ पर बहता रहता है, तो उसका प्रतीक, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक जैसे आजकल जिसको ऑरा बोलते हैं, वो भजन का जो है वो ऑरा वो सामने वाले को कैसे प्रभावित करे। तो जैसे ही आप संत के समक्ष जाते हैं तो जो उनका संत का भजन का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर तुरंत जो है वो प्रभाव डालता है। तो उसमें वस्त्रों का विशेष रूप से ये है कि आप जैसे ही वहाँ बाबा के सन्मुख जाएंगे तो वस्त्र का रंग देख करके आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की जो क्रीड़ा स्थली है उसका भाव उत्पन्न होगा, और वो भाव हमेशा बना रहे। जैसे ही आप सन्मुख जाएंगे संत के, तो भाव अपने आप आपको प्रभावित करेगा और आपके हृदय में भी प्रिया प्रीतम के लिए प्रेम का एक जो सैलाब है उमड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा जो है वो नित्य प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए वो उसी का प्रतीक जो है रूप में बसंती कलर का रंग को, वस्त्रों को धारण करते हैं। जी, यानी कि उनका जो पीला रंग है वो उनके प्रिया प्रियतम के प्रति जो प्रेम है या उसका जो रस है उसी को दर्शाता है। इसी के साथ में आचार्य जी एक और बात जो मैंने सुनी है कि पीला रंग जो है भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, और वहीं जो किशोरी जी हैं उनसे नीला रंग जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये कैसे बिल्कुल बसंत जो है या फिर ये पीला कलर कैसे जुड़ा जा सकता है? इससे जुड़ी भी कोई बात आप बताइए। हाँ, किशोरी जी को तो नील वस्त्र धारण होता है और प्रिय भी है उनको जी। भगवान को पीताम्बर, मैंने बताया कि वो प्रेम का भी एक नवीन ऊर्जा का संचार हृदय में करता है। और कृष्ण का यदि अपन अर्थ समझें तो कृष्ण मतलब क्रिय धन उष्ण, क्रिय यानी कर्म करने की, उष्ण यानी शक्ति। तो जो कर्म करने की हमें व्यक्ति को शक्ति प्रदान करे वो कृष्ण है। तो वो नवीन ऊर्जा का भी सूचक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को ही प्रधान रखो, कर्म ही अपने अच्छे रखो और कर्म करते रहो। इसलिए उन्होंने पीताम्बर धारण किया है, पीत वस्त्र धारण किया है। वो कर्म करने की हमको शिक्षा प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ में अब जब वृंदावन की बात हो गई है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, किशोरी जी की बात हो गई है, तो बसंत पंचमी से ही जो है कहा जाता है वृंदावन में होली की भी शुरुआत हो जाती है। हाँ जी। कहा जाता है वहां पर तो 1 महीने की होली होती है, और मेरे ख्याल से तो यदि पूरे विश्व में यदि कहीं होली का असली आनंद है तो वो सिर्फ ब्रज की होली में है। तो आप उससे भी जुड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि कैसी ब्रज की होली है, क्या उसका महात्म्य है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वैसे तो सारे वृंदावन में ही होता है, लेकिन विशेष राधा वल्लभ संप्रदाय में बसंत पंचमी से आज से गुलाल उड़ाने का जो है वो होली उत्सव प्रारंभ हो जाती है, जिसमें गुलाल उड़ाई जाती है, और एकादशी से फिर रंग भरी होली होती है। तो अपना यहाँ पर जो है संप्रदाय के अलावा भी पूरे वृंदावन में एक होली के प्रति बड़ा उत्साह है। ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा उत्साह रहता है, और 1 महीने पहले से उनके हृदय में जो है उनके इस ऊर्जा का संचार होता है, और होली मनाने का एक जो उत्साह है वो हृदय में बड़ा जैसा होता उमड़ने लगता है। तो इसलिए बसंत पंचमी से ही होली का जो है उत्सव प्रारंभ
अन्य संप्रदायों में भी होने लगता है। आचार्य जी, बिल्कुल आपने ये बताया, लेकिन एक और चीज यदि आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि किस दिन किस तरह की होली होती है, अगर आपको ब्रज की इस तरह से जानकारी हो कि किस दिन कौन सी होली होगी, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जो भी उसकी विशेषता है आप बता सकते हैं। हाँ, बरसाने में जो है वो लठमार होली होती है, लड्डू मार होली होती है, और राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है टेसु के पुष्पों को उबाल करके, क्योंकि केमिकल वाले रंग यहाँ पे सेवा में नहीं जाते हैं, तो टेसु वृक्ष में इस समय अच्छा फूल आने लगता है, तो टेसु के पुष्प को घर ला करके और उसको सुखा करके उसको उबाल करके उसका रंग जो है वो भी केसरिया रंग हो जाता है, और उससे होली उत्सव श्रीधाम वृंदावन में भी और भोपाल में भी जो राधा वल्लभ जी मंदिर स्थित है वहाँ पर भी उसी टेसु के फूल का ही उपयोग किया जाता है, उसी टेसु के रंग से ही होली उत्सव मनाई जाती है। बिल्कुल पंडित जी, अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम जो भाग है उसमें आ चुके हैं, तो एक अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो बसंत पंचमी से ही जुड़ा हुआ है कि आप अंत में ऐसा कोई संदेश जो आज दर्शकों को देना चाहते हैं बसंत पंचमी से जुड़ा, तो बिल्कुल आप दीजिए। बिल्कुल, समस्त भारतवासियों को माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए, और मैंने जैसे बताया कि विश्व विजय सरस्वती कवच, यदि संभव हो तो उसको धारण करें, और विश्व में हम तो ये चाहते हैं भारतवर्ष का नाम जो है सारी सृष्टि में, सारी जगत में प्रख्यात हो और एक बड़े आदर से लिया जाए, और माँ सरस्वती बुद्धि की प्रदाता हैं, इसलिए सरस्वती माता की आराधना हर व्यक्ति को जीवन में करना ही चाहिए, और नवीन ऊर्जा का संचार अपने जीवन में करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने जो इस तरह का संदेश दिया, तो मैं भी आशा करती हूँ कि सभी जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इसका अपने जीवन में पालन करें, और इसी के साथ में माँ सरस्वती की जो कृपा है वो भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं सोनम शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और याद रखिए इसी तरह हम हर हफ्ते इसी तरह के विशेष कार्यक्रमों के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।